आइए हजरत, मैं सूफी बासफा हजरत अल्लामा मौलाना अफरोज आलम साहब की खिदमत में यूं अरीजा पेश करूं कि हम्द के वाजिबात कह दीजिए, हम्द के वाजिबात कह दीजिए, नेमत हर निजात कह दीजिए, रोशनी में किताबो सुन्नत की दिल में उतरे जो बात कह दीजिए, दिल में उतरे वो बात कह दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मज़रातुल आखिरा। दुरुस्त पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए कहां से भाई क्या। हेलो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये प्रोग्राम आप तमाम मुंतज़िमीन हजरात की बेशुमार मेहनतें, बेशुमार काविशें, बेशुमार कोशिशें, हमारे असातिज़ा किराम और न जाने किस किस तरह से कोशिश के बाद आप लोगों की इस मेहनत से आज का ये जो इज्तिमा इस्लाह मुआशरा के नाम से यहाँ पर हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाह मुआशरा के नाम से ये जो इज्तिमात होते हैं, जलसे होते हैं, मेरे भाई ये नाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इस्लाह मुआशरे का इस्लाह। मुझे समझ में नहीं मैं कहां से शुरू करूं और मतलब कैसे कहूं, क्या कहूं। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा, वाकई मेरे समझ में नहीं मैं कहां से शुरू करूं। मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि हर बिगाड़ का हल, हर मुआशरे की इस्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाएंगे तो हो जाएगा। हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम नबी से मिला लिए तो उसमें इस्लाह हो जाएगी, और नबी से नहीं मिलाए, फलाने से मिलाए, हम फलाने, हाँ फलाने को ऐसा हुआ था, फलाने ने ऐसा किया था, बरहल वालों ने ऐसा किया था, और दोरीघाट वालों ने ऐसा किया था, और मऊ वालों ने ऐसा किया था, और फलाने सेठ जी ने ऐसा किया था, अब फलाने पीर साहब ने ऐसा किया था, और फलाने नहीं 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 नहीं, ये मिलाना सही नहीं है। हमको ये देखना है कि इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया था और कैसे कहा था। मुआशरे की इस्लाह, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि जब तक पूरे इलाके के लोग इसके लिए खड़े नहीं होंगे, इस्लाह नहीं हो सकती। एक आदमी भी अगर छूट गया, उसने नहीं तय किया कि मुझे मुआशरे की इस्लाह करना है, तो ये मौलाना साहब, ये सदर साहब, ये तमाम के तमाम मदारिस वाले, तमाम के तमाम इमाम और मौलवी और हाफिज और कारी और मौलवी साहब मिल करके उस एक आदमी के न ठानने की वजह से कि मुझे इस्लाह मुआशरा करना है, मुआशरे की इस्लाह करना है, मुआशरे की खराबी दूर करना है, तो उस आदमी के न ठानने की वजह से, सिर्फ इनके ठानने से उसकी इस्लाह कैसे होगी। आपने ठान लिया, आपने ठान लिया क्या कि मुझे 2 रोटी कमा करके बच्चे को ला कर देना है, मुझे 2 रोटी कमा कर ला करके अम्मी को देना है, मुझे 2 रोटी कमा करके ला करके अब्बू को देना है, मुझे 2 रोटी कमा करके ला करके बीवी को, बहनों को देना है। आपने ठान लिया, उसके लिए आपने कोशिश की, आपने कोशिश की, ला करके रोटी दिया, कोशिश किया, पसीना यहाँ का बह करके पैरों से नीचे बह करके चला जाता है तो 2 रोटी का इंतजाम होता है। आपने दिया 2 रोटी के लिए,
इतनी मेहनत करके लुकमा ला करके बेटे को दे दिया, बेटी को दे दिया, मगर आपने उसको दाहिने हाथ से ही खिलाना है, ये सुन्नत आपने नहीं दिया। तो आप बताइए, अब पूरी दुनिया मिल करके आपके उस बेटी को, आपके उस बेटे को, आपके उस खानदान के फर्द को, आप ही सोचो कि जब आप इतना पसीना बहा करके उसकी इस्लाह नहीं कर सके तो बगैर दूसरे आदमी कैसे उसकी इस्लाह कर सके। आपको दाहिने हाथ से सिखाना और आपको दाहिने हाथ से सीखना, ये उलमाए किराम से आपका तालमेल होगा, तब जाकर के सीख पाएंगे। मदारिस से, इमाम से, मौज़िन से, उलमा से, मुफ्तियाने किराम से आपका टच होगा, आप इनसे मिलेंगे, आप इनकी सोहबत में रहेंगे, आप इनसे उठना बैठना रखेंगे, फिर आप इनसे सीख करके जैसे 2 रोटी लेकर गए तो नबी की सुन्नत भी लेकर चले जाएंगे। मगर 2 रोटी के लिए आपने पूरी कोशिश की, न जाने कितनी की डांट सुनी, न जाने कितने की बोली सुनी, कितने अरे कहा, अबे कहा, ए इधर आ, अबे उधर जा, कितने धक्का दिए, कितने गाली दिए तो 2 रोटी मिली। काश उलमाए किराम की जूती सीधी कर लेते तो इंशाअल्लाह उनकी सोबत से नबी की सुन्नत। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दुख होता है हमको किस बात का कि बच्चे ने बल्ब फोड़ दिया, 70 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये का बल्ब बच्चे ने फोड़ दिया। माँ भी गुस्से में है, बाप भी गुस्से में है, अरे तूने बल्ब फोड़ दिया। बेटा, वही बेटा खड़ा होकर के पानी पिया, ना बाप को दुख हुआ ना माँ को दुख। फिर कैसे इस्लाह होगा? फिर इस्लाह कैसे होगा? आपको दुख नहीं हुआ, मुझको दुख नहीं हुआ, एक बल्ब के बराबर। ये बल्ब तो फिर आ जाएगा, मगर वो जो खड़ा होकर के पानी पिया है, ये जो सुन्नत टूटी है, आप सोच नहीं सकते उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह का नुकसान इतना बड़ा होता है कि आकाए नामदार सरवर कौनैन ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए हुए थे मेराज में, तो एक खुशबू आई। प्यारे आका ने पूछा, जिब्राइल से कैसी खुशबू है? कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जन्नती ने करवट बदली है, उस करवट बदलने की वजह से जो खुशबू फूटी है, वो खुशबू नीचे वाले जन्नती के पास पहुंची है, उसी की खुशबू है ये। प्यारे आका ने पूछा कि अच्छा ये नीचे वाले दर्जे से ऊपर वाला दर्जा जो है, इतनी जो खुशबू फूट करके नीचे आई है, तो इसमें कितना अमल का फर्क था, क्या फर्क था? कितना तहज्जुद ज्यादा पढ़ा, कितना 5 वक्त की नमाज ज्यादा पढ़ा, कितना हज ज्यादा किया, कितनी माँ की खिदमत की, कितनी बाप की खिदमत की, कितने मदारिस की खिदमत की, क्या किया? क्या ज्यादा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह इसने ज्यादा पढ़ा। सुभान अल्लाह। वो खड़ा होकर पानी पिला, आप बैठा करके पिला देते, आपके बच्चे की न जाने कितनी दर्जात बुलंदी हो जाती। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मसला इस बात का नहीं है कि बिगड़ा हुआ मुआशरा है, मसला इस बात का है कि उसके सुधारने वाले कहाँ हैं, उसको बनाने वाले कहाँ हैं, नबी से मेल मिलाने वाले कहाँ हैं, नबी से कैसे वो जुड़ जाए, नबी की बात पर कैसे अमल होने लगे, इस फिक्र को लेकर चलने वाले कहाँ हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, याद रख ले, कोशिश से माशरा बनता है, और जब कोशिश छूट जाएगी माशरा बिगड़ जाएगा। कोशिश कैसे होती है? उसके लिए आपको अपने दिल को, मुझको समझाना पड़ेगा। उसको लिए आपको और हमको कोशिश करने पड़ेगी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े अल्लाह वाले मशहूर हैं, सभी जानते हैं, अल्लाह के वली हैं। एक दफा घर से बाहर निकले, तब तो धूप थी, धूप पर देखा कि एक माजूर आदमी बिल्कुल पैर चल नहीं सकता, वो घिसटते हुए जा रहा है, वो जा रहा है ऐसे घिसटते हुए। मेरे भाई मालिक बिन दीनार करीब आए, बेटे बेटे नौजवान कहाँ जा रहे हो इस धूप में, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं हज करने जा रहा हूँ। कहा हज करने जा रहे हो? हज इस घिस कहा? अरे अल्लाह, आओ एक काम करो, आओ पहले घर चलो, मेरे पानी वगैरह पी लो, फिर उसके बाद चले जाए। कहा नहीं, इतना देर पानी पीऊंगा, इतनी देर में मेरा सफर है, वक्त करीब है, मुझे पहुंचना है हज करने। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, क्या बताऊं, मैं भी माजूर हूँ। अल्लाह हर एक को अपने घर पर बुलाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों,
मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह भी हज करने जाना था, वो भी बाद में पहुंचे वहां। तो देखते हैं कि एक भीड़ है, मुझे तो कहा भी नहीं जा रहा। देखते हैं कि एक भीड़ है, लोग जमा हैं, भीड़ को चीरते हुए गए और जाकर के हटा करके देखा तो वही नौजवान था जो घिसट करके हज करने के लिए आ रहा था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उस नौजवान का हाथ देखे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, हाथ उठा हुआ है और आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहा है ज़ारों कतार और कह रहा है अल्लाह, तमाम लोग कुर्बानी दे दिए हैं अपने अपने टुकड़े की, किसी ने ऊंट की, किसी ने और किसी चीज के। अल्लाहुल आलमीन, मैं माजूर हूँ, मेरे तो सवारी का भी इंतजाम नहीं था, मगर हज करना जरूरी था, मैं घिसटते हुए आया, मेरे पास कुर्बानी का कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह, सबों ने अपना ऊंट कुर्बान किया, अपना दुम्बा कुर्बान किया, अपना भेड़ कुर्बान किया। अल्लाह, इस माजूर की जान तू कबूल कर ले मौला। एक चीख मारी और ऊपर इंतकाल हो गया, उसकी रूह को फरिश्ते कब्जा करके अल्लाह के बारगाह में लेकर चले गए। बताना मेरा मकसद ये है कि उस माजूर ने तय किया कि मुझे ये नेकी करना है, तो उस माजूर ने नेकी कर ली। हमने तय नहीं किया तो एक दाढ़ी नहीं रख पाता, हमने तय नहीं किया तो बच्चे को ये नहीं सिखाए कि हमको दाहिने पैर में पहले पैजामा पहनना है, पहले हमें दाहिने पैर में, दाहिने हाथ में ये कुर्ता पहनना है। हमने तय नहीं किया और नारा लगाते कि हमें नबी से बड़ी मोहब्बत। ये झूठी दावेदारी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। अल्लाह के यहाँ तो नबी से मोहब्बत वाले वो माने जाएंगे जो काम करे तो उलमाए किराम से पहले पूछे, मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे प्यारे आका का तरीका क्या? ये है नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत। ये नहीं कि फलाने ने ऐसे किया था शादी, फलाने ने ऐसे किया था अकीका और फलाने ने ऐसे किया था खतना मुसलमानी। अरे ये फलाने हमारे लिए नमूना नहीं है, सैंपल नहीं है, हमारे लिए नमूना ताजदार मदीना है, आका इनामदार सरवरे कौनैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नबी जो पीछे आए उनकी भी शरीयत नहीं चलेगी, तो रिवाज कहां से चलेगा, ये रस्म कहां से चलेगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक सहीफा तौरात लेकर आए, उस सही सफा एक सफा तौरात का लेकर आए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही ये सफा तौरात का मिल गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ नहीं देखा, उस सफे पर निगाह किया। जब निगाह उठाई तो देखा आका का चेहरा सुर्ख है और देख रहे हैं हज़रत उमर तो कांप गए, कहा मेरे माँ बाप पर कुर्बान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गलती हो गई, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप पर कुर्बान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाले उलमाए किराम हो, मुफ्तियाने किराम हो, मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा हो, आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोग हो, तो स्टेज पे बैठे हुए हज़रात हो, पूरे दुनिया के लिए पैगाम दे दिया कि ऐ उमर सुन ले, अब कोई नबी नहीं आएगा और जो तरीका मैं लेकर के आया हूं अल्लाह ने इसी तरीके पे किया। अब कोई तरीका न दाऊद चलेगी, न ज़बूर दाऊद कुछ नहीं, ज़बूर हो, तौरात हो, इंजील हो, कोई और सहायफ हो पहले के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मेरे मोहतरम दोस्तों को किसी की कुछ नहीं चलेगी, चलेगी तो सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबूवत, आखिरी रसूल, आखिरी हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम में से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर सिर्फ ही आप चलेंगे, कामयाब होंगे। मेरे भाई, पहले वाली शरीयत कतई तौर पर जो नहीं चलेगी तो सोचो जरा कि इस वक्त की रस्म और रिवाज कैसे चलेगी, ये नहीं चल सकती। इसलिए माशरा की खराबी
मुआशरे में जो खराबी हुई और इस्लाह मुआशरा के नाम से सिर्फ हम लोग जानते हैं और जलसा बस मसला नहीं, सबसे बड़ी खराबी हो गई कि हमने उलमाए किराम से पूछना छोड़ दिया। माफ करिएगा हज़रत, मेरा गलत जी बेशक सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने उलमाए किराम से, अरे घर भी बनाते हैं तो मेरे भाई उस सोनार से जाकर नहीं पूछते हैं कि भीम लिंटर और उसकी दीवार और उसका पिलर कहाँ रहेगा, किसी सोनार से नहीं पूछते। उसके लिए जो घर बनाने वाले इंजीनियर होते हैं उनसे पूछते हैं। तो जन्नत में भी घर बनाना है, वो कहाँ से मिलेगा? वो उलमाए किराम से। बेशक मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, किताबें याद रख लीजिएगा, ये किताबें अलमारियों में रह जाएगी, जन्नत में कैसे जाएंगे याद रखिएगा। ये पूछना समझना और समझाना ये इस उम्मत के लिए अल्लाह ने खास किया है। कुल हादी सबीली अदुल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कह दीजिए कि ऐ नबी जी मेरा काम ये है कि मैं अल्लाह के पिछड़े हुए बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाऊं, और जो मेरी इत्तिबा करने वाले हैं, जो मुझे नबी मानने वाले हैं, उनका भी यही काम है कि वो भी अल्लाह के पिछड़े हुए बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये बुलाना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये जब छूट जाएगा, ये बुलाना और समझना और समझाना जब छूट जाएगा, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, खराबियां हो जाएंगी। इस खराबी को दूर करने के लिए मुआशरे के अंदर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमको हर हाल के अंदर, हर हाल में अपने उलमाए किराम से ये पूछना है कि हमारे मसले ये हैं, हमारे काम ये हैं, हमें मुसलमानी बच्चे की करना है, इसमें दावत बोलना है कि नहीं बोलना है, हमें अकीका करना है, अकीके के लिए हमारे पास सिर्फ बकरी तो है, एक कस्सी है, मगर आटे का पैसा नहीं है, चावल का पैसा नहीं है, मसाले का पैसा नहीं है। इमाम साहब बताइए, मौलाना साहब बताइए मैं क्या करूं? अब ये बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि आप सिर्फ उस बकरी को ज़बह करके अकीका करके बच्ची या बच्चे के नाम पर आपको अकीका करना है, उस गोश्त को तकसीम कर दो तो भी आपका अकीका हो जाएगा। कितने लोग सिर्फ इस वजह से अकीका नहीं कर पा रहे हैं कि मसाले का पैसा नहीं है, आटे का पैसा नहीं है, चावल का पैसा नहीं है, अब इसी में उलझ जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, याद रख लो, किताबें अगर उसी अलमारियों में उलमाए किराम से नहीं पूछा तो याद रख ले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए थे, अल्लाह ने जब नबी बनाकर उनको भेजा और उनको इंजील दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो इंजील जब आई, ईसा अलैहिस्सलाम मेहनत किए, बड़े राहिब उलमाए किराम उस वक्त के बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, मैं इख्तिताम पर पहुंचने वाला हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब इंजील ईसा अलैहिस्सलाम की उसको समझाने वाले दावत का काम मिला नहीं था। पहले नबी को दावत का काम मिलता था, उम्मत को नहीं मिलता था, उनकी कौम को नहीं मिलता था। इस नबी के यानी आखिरी नबी, हाँ, इस उम्मत को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस दावत का काम मिला है, समझाने वाले बुझाने वाला काम मिला है। अगर पूछेंगे समझेंगे तो क्या होगा, नहीं पूछेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये जरा सा ध्यान से सुन लीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम जब दावत की मेहनत करके दुनिया से अल्लाह पाक ने उनको उठा लिया, नतीजा क्या निकला कि 571 साल तक कोई नबी नहीं आया। तो ध्यान से सुनिएगा मेरा, मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का इतना खर्चा हुआ है टेंट पर, पंखे पर, राड पर, ये जायज है। मेरे भाई बहुत ध्यान से ये कुछ बात लेकर चले जाओ। काश हम मुसलमान अपने नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहने लगते, नबी के दीन को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लेते। नहीं तो मेरे भाई बिगाड़ पूछने और समझाने बुझाने वाला अमल जब छूट जाता है तो क्या होता है, ये नुकसान होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि 571 बरस तक कोई नबी नहीं आए तो क्या नतीजा निकला कि खाना काबा के अंदर जो तौहीद का मरकज, अल्लाह का घर, अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के घर में 360 बुत। अब 360 बुत किस घर में? अल्लाह के घर में। लात उज़्ज़ा वगैरह हुबल वगैरह सब बुत आ गए। ये कैसे आए जबकि इंजील मौजूद थी, उस वक्त के उलमाए किराम भी मौजूद थे, मगर मेहनत छूट गई।
गई, पूछना, समझना, समझाना, ये काम नहीं हुआ तो मेरे भाई खाना काबा के अंदर नंगा तवाफ होता था, खून चाट लेते थे, मुर्दार खा लेते थे। इतना है कि बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। इतना बिगाड़ हो गया। क्यों हुआ बिगाड़? माशरा क्यों गड़बड़ हो गया? समझने वाले और समझाने वाले नहीं। अब मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आपसे पूछूं, दुनिया में इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिस पर चल करके पूरे दुनिया में अमन कायम हो सकता है कि नहीं हो सकता? सब लोग बताएं कि कायम हो सकता है कि नहीं हो सकता? बेशक हो सकता है। अब जब कायम हो सकता है तो अब बताओ, इस्लाम को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है कि नहीं है? अब जब लाने की जरूरत है तो लाने का तरीका क्या है? लाने का तरीका उलमाए किराम से पूछना, और उलमाए किराम का काम है कि उलमाए किराम अवाम में जाकर के उनके दीन को बताना और मदरसे में जाकर के बच्चों को पढ़ाना और वहां से अपने बच्चों और बच्चों को दीनी तालीम सीख करके उस पर अमल करना और कराना। ये मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये है मुआशरे का बिगाड़ खत्म करने का तरीका। आप याद रखिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आप और हम ये चाहें कि मुआशरे का बिगाड़ खत्म हो जाए और हमारी कोशिश न हो तो ये नहीं हो सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक वाकया बता रहा हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मुआशरे के खराबियों को दूर करने के लिए घर से निकले। एक रोज हो गया, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तड़प रही है घर में। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 4 साल, 4.5 साल, 5 साल की रही, वो भी अब्बा के लिए तड़प रहे हैं। मासूम बच्चियों को अब्बा से कुछ ज्यादा ही बच्चियों को कुदरती तौर पर लगाव रहता है। पूछने लगी अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, अम्मा अब्बा दिखाई नहीं दिया है दिन भर। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने ऐसे चेहरा घुमा लिया, आंख में आंसू आ रहे थे। बेटी देख ले, कहा बेटा घबरा मत, आ जाएंगे 3 की मेहनत करने गए, समझाने बुझाने गए। दूसरा रोज हो गया, आए नहीं हुजूर सल्लल्लाहु। फिर पूछी, कई बार पूछी, ऐसे घुमा देते चेहरा और बेटी घबराओ मत, आ जा। तीसरा दिन आ गया, दौड़ कर आई, अम्मी को लपट करके रोने लगी। कहा अम्मी अब्बू कहाँ है, बताइए ना अब्बू कहाँ है? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी और कहा बेटी जाओ ढूंढो, किस गली में अब्बा तुम्हारे कहाँ होंगे, किस में जाओ। रिवाज में आता है कि पाँव में चप्पल भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी है। क्या कहें, गलियों में चकराने लगी। कभी इस गली में जाती, कभी इस गली में जाती, कभी यहाँ कभी वहाँ। कोई कहता वहाँ पर, कोई कहता पहाड़ पर, कभी उधर पर, कोई कहते बता। गलियों में चकराती रही, अब्बा 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 ऐसे चीखती रही। अब्बा कोई बूढ़ा मिल जाता, हजरत अब्बा आपने मेरे अब्बा को देखा? कोई जवान मिल जाता, भैया अब्बा मेरे कोई चचा मेरे अब्बा को देखा? गलियों में चकरा रहे, अब्बा अब्बा कर रहे। कोई बताता हाथ तुम्हारे अब्बा को उधर कुछ लोग मार रहे, कोई बताता उधर मेहनत कर रहे, दौड़ रही है। रियायत में आता है कि दूर से एक आदमी दिखाई दिए, फटा हुआ था, चेहरा पहचाना नहीं जा रहा, मिट्टी है, कपड़े पर खून है। करीब सोचा कि जाकर के पूछूंगी, दूर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेंगे कि तो मेरी बेटी मुझको ढूंढती हुई आ रही। जैसे करीब गई, आपने मेरे अब्बा को देखा है? जानती क्यों पूछा मेरे अब्बा को देखा? चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, खून की वजह से, मिट्टी और धूल की वजह से, कपड़े फटे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ कर आकर के गले लगा लिया। कहा बेटा मैं तेरे राम को एक जुमला कहा, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। आप इतने अच्छे हैं, लोगों को अच्छी बात, फिर क्यों लोग आपको मार रहे हैं?
इस क्यों का जवाब हमारी माँ बहने भी सोचे, हमारे आगे बैठे हुए हमारे मासूम बच्चे और ये नौजवान स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम सब सोचे ये क्यों मार रहे थे, ये क्यों का जवाब क्या है, क्यों मार रहे। मुआशरे की खराबी को दूर करने के लिए नबी जी मेहनत कर रहे थे कि हर नौजवान, हर बच्चा, हर एक इंसान कैसे नेक बन जाए, माँ की खिदमत करने वाला बन जाए, बाप की खिदमत करने वाला बन जाए, मस्जिद को 100% आबाद करने वाला बन जाए, असाज़े किराम का एहतराम करने वाला बन जाए, कैसे हर बुराई खत्म हो जाए, कैसे जहेज जैसी लानत खत्म हो जाए। तो हुज़ूर अक़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेटे ने पूछा, अब्बा आप लोगों को भली बात बता रहे, फिर आप लोग क्यों मार रहे हैं? तो नबी जी ने तारीखी जुमला कहा, इसे दिल के अंदर एक हिस्से में लिख लेना। मेरे नबी जी ने कहा रोते हुए, बेटी मत रो, तेरे बाप का लाहुआ दीन हर कच्चे पक्के मकान में पहुंच कर रहेगा। मेरे भाई सोचो जरा, आप अगर अपने इलाके के, अपने मुआशरे को अगर ठीक नहीं कर सके तो फिर सोचो कि आगे बढ़ करके कच्चे पक्के करने के लिए अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। काम आपके सुपुर्द है, काम लेने लूले मेरे जैसे इंसान के सुपुर्द है, उलमाए किराम के सुपुर्द है, हर एक के हवाले है। शर्त ये है कि कोई कहे तो कि हाँ आज से मैं तय कर रहा हूँ इस्लामी मुआशरा के नाम पर, बिगड़े हुए माहौल के नाम पर, बिगड़ी हुई सोसाइटी के नाम पर, बिगड़े हुए इस तमाम मुआशरे के खराबी को दूर करने के लिए मैं अपने तन मन धन से तैयार हूँ। कौन है जरा हाथ उठा करके बताए क्या से मैं इस बिगड़े हुए माहौल को, बिगड़े हुए मुआशरे को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। सब कहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई ये स्टेज सजाने से, मरकरी लगाने से, पंखे चलाने से, तंबू लगाने से मेरे भाई सिर्फ मसले का हल नहीं। आप अगर आपने ठान लिया तो सही बता दो, न जाने कितने नौजवान दाढ़ी रख, कितनी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं जो नमाज किसी वजह से छूट जाती है उनकी। इंशाअल्लाह अगर आपने ठान लिया तो वो 5 वक्त की नमाजी बन जाएंगे। कितने बच्चे जो इधर उधर टहल रहे हैं वो न जाने कितने हाफिज़े कुरान हो जाएंगे, कितनी बच्चियां बेचारी आलिमा हाफिज़ा कारी न जाने क्या क्या बन जाएंगी। आपने अगर ठान लिया तो न जाने जहेज जैसी लानत कितनी दूर आपके गांव से चली जाएगी। अगर आपने ठान लिया सिर्फ जलसे से कुछ नहीं, आपको ठानना पड़ेगा, आपको ठानना पड़ेगा। मेरी तबीयत सही नहीं थी, हजरत का हुक्म था, मैं आया, मेरे आंख से पर क्या बताऊं, खुदा की दिल की बात कह के जा रहा हूं। हजरत उलमाए किराम हमारे पास पहुंच चुके हैं। बस सिर्फ ये कह कि आपने और हमने अगर ठान लिया तो समाज में जो गिनने पर अच्छे लोग हैं वो गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30 तक जाते जाते आप समाज में जो अच्छे नहीं मिलते हैं या फिर आप उनको अच्छे में रखें कि खराब में फैसला नहीं कर पाते हैं। आपने अगर मुआशरे को नेक बनाने की फिक्र करना शुरू कर दी, इंशाअल्लाह ये मस्जिदें भर जाएंगी और जहेज खत्म हो जाएगा। माँ जो अपने बच्चे से, मैं उस माँ को भी देखा हूँ, उस बाप को भी देखा हूँ कि 4 बच्चे हैं मगर माँ बाप को कोई रोटी देने वाला नहीं है। हम लोगों की जमात एक जगह गई हुई थी, हम मस्जिद से उतर रहे थे, इस्तिजा खाना बाहर था, जा रहे थे, एक बूढ़ा आदमी बेचारा अपने दरवाजे से उतर रहा था। हमने सोचा कि तहज्जुद से भी पहले का वक्त था, हमने कहा कहाँ जा रहा है बेचारा, किस वजह से जा रहा है, वो भी मोटा सा चश्मा लगाए हुए है, इतनी रात को ये जा रहा है। रहा नहीं गया, मैं करीब गया, मगर अब्बा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मैं भी जा रहा हूँ। खैरियत आप इतनी रात को जाग रहे हैं, क्या वजह है? कहा बेटा मैं लूम चला रहा था। मैंने कहा आप इतनी रात को लूम चला रहे हैं? बच्चे कहा मुझसे मेरे 4 बच्चे हैं मगर शादी होते होते सब के सब। मैं कि आपके साथ कौन? कहा मेरी बूढ़ी बच्ची, मेरी बीवी, मेरे बच्चों की अम्मा जो है वही है।
वो वहीं पर बैठ गए सीढ़ी पर, हम भी बैठ गए। मैंने कहा कैसे आप लूम चलाते हैं, हम जरा सा देखेंगे। मेरे भाई बगल ही में लूम था, हम गए। मैं आपको बता दूं, जब वो चला रहे थे तो मेरा दिल धड़क रहा था कि ताक कैसे पहनते होंगे, बिल्कुल एकदम से एकदम महीन धागा होता है। मेरे भाई मैंने कहा ये धागा कैसे आप पहन लेते हैं, तो रोने लगे। कहा मौलवी साहब जब मैं सेठ जी के यहाँ साड़ी लेकर जाता हूँ, 20 आदमी के सामने मुझे जिल्लत उठानी पड़ती है, मुझे सुझाई नहीं देते, मुझे पकड़ लिए रोने लगे। मैंने कहा ऐसे 4 नौजवान के रहते हुए इस बूढ़े बाप को लूम चला करके जलील होना पड़ता है 20 आदमी के बीच में। मैंने तय किया कि मैं जाकर के उनसे कल मिलूंगा। मैं कल मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई। वक्त कम है, मुख्तसर इतना कि मेरे भाई उन लोगों से जब मैंने कहा कि मेरे नबी ने फरमाया है कि उफ भी मत करो, आप छोड़कर चले आए उन्हें दुख में छोड़कर, तफसीली वाक़या है। मैंने खुद चल पर वो वाक़या मैंने उन लोगों को बताया। जब एक नौजवान हज के लिए अपनी माँ को पीठ पर रख करके लेकर गया और खाना काबा का तवाफ कर रहा था, तो एक बुजुर्ग मिले। कहा कि इस गठरी में क्या लियो? कहा मेरी माँ है। कहा माँ और माँ इस हाल में कहा? मैं छोटा ही था तो मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरा और कोई था नहीं। मैं जैसे ही वो संभाला, माँ के कपड़े धुल रहा हूँ, माँ को खाना बनाकर खिला रहा हूँ, घर के झाड़ू बर्तन कर रहा हूँ, मैं मेरे हजरत ये मैं सब कर रहा हूँ। बड़ा खुश हुए, बड़ी दुआ दिए माशाल्लाह। कहा इस साल मेरी माँ ने कहा बेटा मैं हज करना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं हज कराने के लिए ऐसे ही अपने माँ को पीठ पर लेकर के आया हूँ। बहुत खुश है हजरत, वो बुजुर्ग अल्लाह के वली। मेरे भाई फिर उस नौजवान ने देखा कि तो बड़ा खुश है, पूछूं हजरत मैंने ये जो खिदमत की अपनी माँ की, तो क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? जो मुझे माँ ने मुझे दूध पिलाया, मुझे होश संभालने तक मेरी देख रेख की, फिर मेरी माँ की तबीयत खराब हो तो मैंने खिदमत किया, तो क्या मैंने हक अदा कर दिया? तो वो रोने लगे हजरत और रो रो करके कहा क्या कह दिया बेटा तुमने, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया? अरे माँ ने जब तुम्हें पैदा किया, पैदा करते वक्त जब उसको तकलीफ हुई, उस तकलीफ को 1000 जगह कर दिया जाए और 999 हिस्सा एक जगह कर दिया जाए। ए नौजवान, ए बेटे सुन लो, एक जगह 999 हिस्सा एक जगह जो दर्द हुआ 999 को किनारे करने के बाद वो जो तकलीफ हुई माँ को, तुम पूरी जिंदगी अगर यूं ही माँ को खिलाते रहे, पिलाते रहे, हर काम करते रहे, कपड़ा धोते रहे, झाड़ू कर बर्तन लगाते रहे, खाना बनाकर खिलाते रहे, तो भी पूरी जिंदगी उस एक हिस्से के दर्द का अदा नहीं कर सकते। ये सारी बातें हुई, तब से चारों बेटे आए और मेरे आंखों के सामने मैं अपनी माँ को जब वो खिला रहे थे, लुकमा बड़ा बेटा मुंह में जब रख रहा था, मेरे भाई वो माँ कपाते होंठ मेरी तरफ यूं देख रही थी और लुकमा बेटे से खा रही थी, गोया कह रही थी कि बेटा और पहले मेहनत क्यों नहीं की, ये लुकमा और पहले मेरे मुंह में आ जाता। तो हम मेहनत करने में, मुआशरे के सुधार में हम ये ना कहें कि परसों से शुरू करेंगे, आज से ठान ले, ना जाने आपकी मेहनत से कितनों घरों में खुशियां आ जाएंगी, कितनी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह हम सबको दीन की मेहनत करने की, इस्लाह मुआशरा के उन्वान से बराबर मेहनत करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मोहतरम हजरत ने बिलाशुबहा बड़ी ही नाज़िहाना तकरीर फरमाई और बताया, पूरी बुनियाद बताई कि आज जिस नाम से हमने इस जलसे का इनेकाद किया है, अगर हकीकत में उसमें अमल पैरा होना है तो हमें क्या करना होगा। लेकिन अफसोस है कि आज का मुआशरा तो ये है कि सहन की दीवार ने तब्दील रिश्ते कर दिए, सहन की दीवार ने तब्दील रिश्ते कर दिए। देखते ही देखते भाई पड़ोसी हो गया, देखते ही देखते भाई पड़ोसी हो गया। हजरत मैंने इसके पहले एक शेर बताया था आपको कि खुदा उनसे कभी राजी नहीं होता किसी सूरत, खुदा उनसे कभी राजी नहीं होता किसी सूरत जो अपने बाप माँ भाई बहन को छोड़ देते हैं। हजरत ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ममनून व मशकूर हूँ हजरत का कि आपने बड़ी तफसील से हम तमाम
तमाम हजरात को वो रास्ता बताया जिस पर चल के यकीनन हम लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लाह मुआशरा और मुआशरे की इस्लाह का काम कर सकते हैं। अल्लाह हम तमामी हजरात को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।